कुवैत में ड्राइविंग कैसे करते हैं और कुवैत में आने से पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कुवैत में हाउस ड्राइवर की नौकरी कैसी है, कुवैत में हाउस ड्राइवर को सैलरी कितनी मिलती है, ये सारे चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करने वाला हूँ गाइस। वीडियो लॉन्ग होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये वीडियो रियल है और थोड़ा बहुत भी अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना। हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, ताकि कोई भी भाई अरब कंट्री आने से पहले अरब कंट्री में ड्राइविंग कैसे करते हैं और अरब कंट्री में क्या क्या उनको प्रॉब्लम आने वाली है, दोस्तों वो पहले से जान सकता है, वो थोड़ा समझ सकता है। तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, आज मेरा सुबह सुबह ही मॉर्निंग में ही ड्यूटी लग गई, जो कि सुबह का टाइमिंग हो रहा है 6 बजे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा एक जगह अपने मोबाइल को रख दिया है और नेट और कॉल आने का सिस्टम बंद कर दिया है, ताकि मुझे अपने वीडियो में एक तो मैं ड्राइविंग कर सकूं आराम से, दूसरा मुझे कोई भी फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि आज मैं सफ़र तय करने वाला हूं लगभग 45 मिनट का कंटिन्यू ड्राइविंग करने वाला हूं और कहां कहां क्या क्या होने वाला है वो सब चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। मेरा आज सुबह से ड्यूटी लग गया मॉर्निंग से कॉलेज की। किसी भाई की यहां आता है तो मदरसा में ड्यूटी लगता है, किसी भाई की ड्यूटी लगती है कॉलेज की और किसी भाई की लगती है फैमिली ड्राइवर में होता है वो, यानी घर का कोई भी काम करवा सकता है। ये तो यहाँ पहुँचने के बाद का प्रक्रिया है आपकी। जैसे आपको यहाँ पहुँचोगे आपको एक गाड़ी मिल जाएगी। वो गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक भी हो सकती है, गियर वाले भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर वो गाड़ी ऑटोमेटिक होगी, ऑटोमेटिक गियर वाली होगी। आपको अच्छी तरह से उस गाड़ी को समझ लेना है और फिर आपको अपना पूरा ड्राइविंग का सेटअप, सीट है, सीट बेल्ट है और अपना सब कुछ ठीक करके आपको रोड पे गाड़ी लेके आना है। आपके साथ कोई हो भी सकता है और आपके साथ कोई नहीं भी हो सकता है। मदरसा कॉलेज जाओगे तो आपके साथ आपकी मैडम हो सकती है, आपकी जो जिसको मदरसा छोड़ने जाते हो सकते हैं। आने के टाइम आप अकेले भी हो सकते हो। यहाँ तक की प्रक्रिया यही है। अब जो भी भाई रोड पे उतरेगा तो उनको ड्राइविंग कहाँ करनी है और कौन सी जगह पे उनको ड्राइविंग करनी है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आगे साइड में कि जैसे आपको लग रहा है कि ये 3 लाइन रोड है, लेकिन कहीं 2 लाइन आ जाती है, कहीं 3 लाइन रोड है। समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 3 लाइन की रोड छोड़कर मैं पकड़ने वाला हूँ 4 लाइन की रोड, यानी अभी मैं जहाँ नीचे उतरने वाला हूँ अपनी गाड़ी लेके, वहाँ से आप देखोगे कि एक लंबा मैदान की तरफ दिख रहा है और ये रोड लंबी हो गई है, यानी ये रोड की जो लंबी और चौड़ाई है, ये नहीं कहूँगा, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा हो गई है और ये लगभग यहाँ कहीं भी 5 लाइन होती है, कहीं भी 4 लाइनें। अब मैं जहाँ ड्राइविंग करता हूँ ये है 4 लाइन रोड, यानी एक साइड में 4 लाइन है तो दूसरी साइड में आप समझ सकते हैं कि उसी साइड ही 4 लाइन है, यानी 8 लाइन रोड है दोनों तरफ से। यहाँ सामने से गाड़ी नहीं आती है, जैसे कि हम इंडिया से कवर करते हैं या अपनी कंट्री से कवर करते हैं तो सामने से गाड़ी आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको यहाँ सामने से गाड़ी नहीं आएगी और आगे वाली गाड़ी को
नज़र में रखते हुए, आगे वाली गाड़ी को ध्यान में रखते हुए आपको ड्राइविंग करना है। ड्राइविंग करते वक्त एक आराम से आपको बैठ के ड्राइविंग करना है, फ्री माइंड होके ड्राइविंग करना है। आपको लेफ्ट राइट दोनों तरफ देख के चलना है, आगे पीछे देख के चलना है। आपके गाड़ी के अंदर 3 शीशे लगे रहते हैं, उन तीनों को गिलास को देखते रहना, लेफ्ट का गिलास, राइट का गिलास और जो आपके जस्ट आपकी नज़रें ऊपर जाएगी वहाँ एक छोटा सा शीशा लगा हुआ है यानी कांच लगा हुआ है, उसको आपको देखते रहना है। जैसे आप कौन सी लाइन पे ड्राइविंग करना है और कौन सी जगह कितनी स्पीड रखनी है, ये भी आपको रोड के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आप जैसे ही आगे बढ़ोगे कहीं भी लिखा होगा कि 120, यानी आप समझ लेना कि मैं 120 या 125 तक गाड़ी जाऊंगा तो मेरा कोई भी कैमरा या चालान मुखालफा नहीं हो सकता है। सॉरी, यहाँ चालान को मुखालफा बोलती है, ध्यान रखना कि मेरा मुखालफा नहीं हो सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता। यानी 120 के आसपास आप जाओगे तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोड की जो स्पीड है, लिमिट है, वहाँ पे लिखा हुआ है 120 यानी 120 लिखा रहेगा। ये बात आप समझ लेना। दूसरी रोड पे जाओगे तो कहीं 80 लिखा होगा, यानी वहाँ आपको 80 पे ही ड्राइविंग करना है, यानी 80 की स्पीड में ही ड्राइविंग करना है। बहुत सारे भाई डरते हैं वहाँ जाने के बाद हमारा क्या होगा, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हमें डर लगता है क्या हम वहाँ कामयाब हो जाएंगे। कि दिल में हो जुनून तो कामयाबी क्यों ना मिलेगी। यहाँ पे जो भाई आता है, मैं एक आपको रियल चीज़ बताता हूँ, जो भी भाई आता है यहाँ पे है ना, कोई भी अपनी माँ के पेट से गाड़ी ड्राइविंग सीख के नहीं आता है। वो अपनी कंट्री में गाड़ी ड्राइविंग करता है, कोई 2 साल करता है, कोई 1 साल करता है, कोई मेरी तरह किस्मत वाला होगा, कभी उसने अपनी कंट्री में ड्राइविंग नहीं किया। हाँ, कोई दोस्त की गाड़ी पकड़ ली, चला ली, बात अलग है, लेकिन अपनी कंट्री में गाड़ी ड्राइविंग नहीं किया। और आज भी दोस्तों जब मैं अपनी कंट्री में ड्राइविंग करता हूँ तो मुझे डर लगता है, क्योंकि वहाँ दोनों साइड से गाड़ी आती है और ये मेरे दिमाग का डर है। लेकिन यहाँ पे फ्री माइंड होके आपका भाई ड्राइविंग करता है। अब बढ़ते हैं आगे, रोड पे क्या क्या होने वाला है और क्या क्या चीज़ें आपको देखने वाली है। जैसे आप रोड को देखोगे तो गाड़ियाँ जा रही है, आ रही है, ये तो सिंपल आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप साइड में देखोगे तो रोड के बराबर दोनों साइड पेड़ लगे हुए, यानी हरा हरा जो ये देख रहा है ना, ये पेड़ है। दोनों साइड रोड के पेड़ लगे हुए हैं और इस पेड़ों की वजह से जो रोड का जो खूबसूरत लोकेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, यानी सुंदर दिखने लग जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि रोड से उतार के आप पेड़ की छांव में गाड़ी खड़ी कर सकते हो। यहाँ पे आप एक बार रोड पे चढ़ गए तो आप जहाँ आपकी गाड़ी की पार्किंग है वहीं आप कर सकते हो, लेकिन नो पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हो। आप उस हालात में गाड़ी खड़ी कर सकते हो, अगर आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो आप साइड में किनारे लेकर गाड़ी को खड़ी कर सकते हो, अपनी गाड़ी का इंडिकेट दे सकते हो। यहाँ से पहला ऑप्शन है। दूसरा, आपकी गाड़ी के अंदर जो पार्किंग वाला एरर होगा वो आपकी गाड़ी के अंदर होगा, वो आपकी गाड़ी के पीछे आपको खड़ा कर देना है, ताकि जो पीछे से गाड़ियाँ आती है, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, उनको पता रहे कि मेरा गाड़ी ख़राब है, या उनको ये भी पता रहे कि उसका गाड़ी ख़राब है इसलिए ये खड़ा है। तो आपको फ़ौरन 10 से 15 मिनट में पुलिस मदद के लिए पहुंच जाएगी। आपको पूछेगी क्या प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है, आपसे बात करेगी। आपको घबराना नहीं है और आपको गाड़ी से उतरना नहीं है। याद रखना कि आप गाड़ी से मत उतरना दोस्तों। पुलिस वाला खुद आपके पास आएगा, आपका जो गेट है, यहाँ बाप बोलते हैं, वो नॉक करेगा यानी बजाएगा ऐसे, और उसके बाद में आपको खोलना है। आपको पूछेगा आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, या तो ये पूछेगा या पूछेगा वैन इंता रुक्सा, ठीक है। वैन इंता रुक्सा यानी आपका लाइसेंस मांग रहा है। वैन इंता बता का यानी आपका सिविल आईडी कार्ड मांग रहा है। सुनो फी सैयारा यानी सुनो फी सैयारा यानी आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो आप ये बोल सकते हो ख़राब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, या आपको पता है उस प्रॉब्लम का तो आप बता सकते हो। अगर आपको नहीं पता है
तो आप इतना बोल सकते हो, अना माफ़ी मालूम अना सुख सैयारा है नाक वक़्फ़, यानी वो समझ जाएगा कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ। उसके बाद में वो आपको हेल्प के लिए या तो क्रेन बुलाएगा या आपके कपिल से वो डायरेक्टर बात कर लेगा, बोलेगा मीनू बाबा इंता, यानी आपका कपिल कौन है, यहाँ पे ऐसे ही बात करते हैं मीनू बाबा इंता, यानी पुलिस वाला आएगा आपके पास और आपको बोलेगा मीनू बाबा इंता, तो आपको समझ जाना कि आपके कपिल का नंबर मांगता है। ये प्रॉब्लम किसको होने वाली है, जो नए ड्राइवर है उनको होने वाली है। जो रिटेनर है उनको अरबी आती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आराम से अपनी ड्राइवरिंग कर सकते हैं। और हालांकि जो मेरे दोस्त हैं और जो भाई यहाँ ड्राइवरिंग करते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से मालूम है और अच्छे से उनको पता है। कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्दी अपने एक टीम तैयार करें और अपने लोगों के साथ आपको एक अच्छी और बेहतर पॉइंट समझा सके, क्योंकि जो भी भाई है आजकल में आने वाले हैं और वो कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं हमें अरब कंट्री का वीज़ा मिल जाए और हम चले जाए और कुछ हमारे परिवार की जो माली हालत है वो हम ठीक कर सकते हैं। ये हर एक भाई का सपना होता है, यानी ड्रीम होता है। हर भाई सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं और कुछ पैसे कमाऊं ताकि मेरे परिवार का जो बैकग्राउंड है वो सुधर सके और मैं आराम से 2 वक्त का बंदोबस्त कर सकूं। हर एक का सपना है मेरा फैमिली खुश रहे, मैं भी खुश रहूं। ये आपका भी सपना है और आज से 5 साल 4 साल पहले हमारा भी यही सपना था और हमारा ड्रीम भी यही था। लेकिन यहाँ पे अब आपको यहाँ तो आ गई पुलिस, आपकी हेल्प कर देगी और आपको जहाँ से एरिया में हो, जहाँ की जगह पे हो, वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। लेकिन कई बार आप रोड पे चलते हो तो आपका ध्यान कहीं और रहता है और कैमरा लगा हुआ रहता है रोड पे, और आप गाड़ी की स्पीड है ना आपको पता नहीं रहता है। तो कैमरा जब रोड पे लगा रहेगा तो वहाँ पे आपको गाड़ी ध्यान रखना है। और दूसरी एक चीज़ आप समझो कि जहाँ बार बार अभी आपको दिखाई देता है बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर एक सीट बेल्ट का निशान लगा हुआ है, सीट ऐसे रख के उसके ऊपर एरल बना हुआ है लाल कलर का, यानी आपका सीट बेल्ट आपको लगाना ज़रूरी है गाड़ी ड्राइविंग करते। दूसरा, आपको मोबाइल रोड पे दिखेगा, जो आपका बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी हो सकता है और दूसरा बोर्ड भी होता है, तो वहाँ पे बोर्ड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपका मोबाइल, और मोबाइल के ऊपर लाल कलर का एरन बना हुआ है, तो आप समझ जाना कि यहाँ मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, आपको लिखा रहेगा लिमिट, यानी आपकी गाड़ी कितना स्पीड में जा रही है, वो भी आपको कई बार रोड पे आपकी गाड़ी स्पीड आगे बता देगा कि इतना स्पीड जा रही है। अब आपको फ्री माइंड होके ड्राइविंग करना है, मज़े के साथ करना है, और गाड़ी में आप ब्लूटूथ यानी हेडफोन लगा के आप बात कर सकते हो। वायर वाला लगाने से अच्छा है कि आप एक ब्लूटूथ आता है वो ख़रीद लीजिए, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लीजिए। आपको अगर ज़रूरी है तो आप गाड़ी में बात कर सकते हो, वरना दोस्तों आप गाड़ी में ड्राइविंग करते वक्त बात मत करना, हो आपके लिए बहुत इजी होगा, यानी आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कई बार ड्राइवर मोबाइल चलाता चलाता ही बात करता है, हाथ में मोबाइल रहता है, जो लोकेशन भेजता है कपिल वो देखता रहना है। आपको ऐसा नहीं करता, वो देखता रहता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि गाइज वहाँ अगर आप गाड़ी में मोबाइल यूज़ कर रहे हो और यानी चला रहे हो, और अगर पुलिस वाले ने देख लिया रोड पे चलते हुए आपकी साइड में, तो तुरंत आपकी गाड़ी बोलेगा वक़्फ़ यानी रोक। वो आपको गाड़ी रुकवाएगा और फिर उसका जो भी है 5 केडी 10 केडी पुलिस वाला अपना मुखालफा आपकी गाड़ी के नंबर पे लगाएगा, या आपका सिविल आईडी जो लाइसेंस होता है वो लेके अपने लाइसेंस ले लेगा और आपको एक पीले कलर का एक पर्ची दे देगा, बोला इतना दिन बाद में आप अपना लाइसेंस लेके जाना। यहाँ पे ऐसा ही होता है। अब बहुत सारे भाई यहाँ कमेंट करेंगे कि भैया ये तो बता लिया कि ड्राइविंग तो ऐसे होती है, रोड पे हमें गाड़ी देख के चलाना है और ये कर सकते हैं, यहाँ तक तो हम आराम से यहाँ तक तो हम आराम से समझ गए। लेकिन हमें प्रॉब्लम वहाँ होती है कि हमारी सैलरी कितनी होगी। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि आपकी सैलरी इतनी होगी कि आप रिटेनर हो तो आपको 120 केडी 130 केडी मिल सकता है। रिटेनर यानी आप उस कंट्री में दूसरी बार जा रहे हो, या उस कंट्री के अलावा आपके पास सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत का लाइसेंस है, तो आपको 120-30 केडी तक सैलरी मिल सकती है।
यही हो सकती है, और इससे ज़्यादा है तो वो आपका किस्मत है, आपका नसीब है गाइज। ठीक है। अब नए बंदे होते हैं, उनकी सैलरी का कोई फिक्स नहीं है। 90 से भी स्टार्ट होती है, यानी 90 केडी से भी स्टार्ट होती है, 100 केडी से भी स्टार्ट होती है। वो आपको जब आप इंडिया से आओगे ना, तब आपका वहाँ हो जाएगा कि कितना सैलरी आपको बता देगा। और अगर कोई भी एजेंट आपके साथ बोलेगा कि इतना सैलरी है, वहाँ जाने के बाद इतना मिलेगा, ऐसा मिलेगा, अगर जो वो आपको झूठ भी बोलेगा, तो यहाँ आते ही बाद में 5-6 दिन के अंदर अंदर आपका जो मालिक है, यानी आपका जो अरबी है, वो पूछ लेगा कि आपकी सैलरी इतनी है, यानी वो बोल देगा कि 90 है, 100 है, वो आपको बता देगा कि आपकी सैलरी इतनी है, मैं इतना ही बोला हूँ, इससे ज़्यादा देने वाला मैं नहीं हूँ। और अब भाइयों को जो प्रॉब्लम आती है ना, अक्सर ये हर भाई को तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन 80% या 80-20 ऐसे लोग होते हैं, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 20% ऐसे लोग होते हैं जो क्या होता है कि अरबी कहीं और घर है, वो कहीं और रह रहा है, और वहाँ से अप डाउन करता है। जैसे आपका अरबी का घर उस जगह है, तो 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर छोड़ के दूसरी जगह आप रह रहे हो, यानी उसके भाई के घर में ड्राइवरिंग कर रहे हो, वहाँ आपको रूम मिला है, वहाँ से आपको अप डाउन करना पड़ेगा गाड़ी से। उनकी गाड़ी होगी, वहीं खड़ी करनी है, वहीं से आपको अप डाउन करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अब खाने पीने का सिस्टम है ना, वहाँ से आपका वो बैलेंस टूट जाता है। तो क्या करता है वो चावल दे देता है आपको, तेल दे देता है, कई बार मुर्गी भी दे देता है, कई बार कुछ सामान भी दे सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, चावल तेल मुर्गी वगैरह ये देते हैं, कोई मुर्गी भी नहीं देते हैं, कुछ सामान दे देते हैं, और बोला ये लो 10 केडी देंगे, यानी 10 दिनार यहाँ का देंगे, बोला आप महीना भर के लिए। अब महीने में 10 केडी से नहीं होता है, तब वो क्या करते हैं, उनको पहले समझ में नहीं आता है, हाथ मार लेते हैं, मांग लेते हैं पैसे, और बस समझ में नहीं आता है तो फिर बोलते हैं कि अगर हमारा 10 केडी में नहीं होता है, 15 केडी में हमारा महीना नहीं चलता है, वो तेल दिया था ख़त्म हो गया, अभी उसको बार बार तेल के लिए बोले, खाने के लिए बोले, अच्छा नहीं लगता है, क्या करे। क्योंकि ये परेशानी ड्राइवर से निकलना पड़ता है। और बहुत सारे भाई होते हैं कि जो आते हैं ना यहाँ पे, जो उनको खाना पीना यहाँ का जमता नहीं है, यानी यहाँ का सूट नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ स्पाइसी खाना खाने वाले होते हैं। तो वो यहाँ पे जो अरबी लोगों के घर में 97% 8% जो खाना बनता है वो स्पाइसी नहीं बनता है, वो सिर्फ चावल मुर्गी सादा खाना बनता है, जो कि उसके साथ आपको गुजारा करना पड़ता है। अब ये भाई जो चटपटा खाया हुआ है इंडिया में, वो भाई कैसे करेगा। तो इसलिए क्या है कि ज़्यादातर भाई क्या करते हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ करीबी से, और बहुत ड्राइवर ऐसे हैं जो अपना खाना पका के खाता है, अरबी को बोलता है कि मुझे मंथली 30 केडी दे दे या 15 केडी दे दे, बाकी का तुम ये दे दो, चावल दे दो, मुर्गी दे दो, तेल दे दो, और जो भी छोटा सामान है वो दे दो, बाकी वाला मैं अपना खुदरा यानी सब्जी वगैरह मैं खरीद के लाऊंगा और खाऊंगा। तो क्या है कि कई बार आपका अरबी समझ जाता है, आपकी प्रॉब्लम समझते हुए वो आपको आसानी से आपका जो भी होता है वो आप कर लेते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है गाइज। ये तो यहाँ तक कि खाने पीने की बात आप अच्छे से समझ जाओ, इसलिए मैं ये भी बात आपको साथ कर लिया, क्योंकि वीडियो में लॉन्ग करने वाला हूँ, ताकि एक ही वीडियो में जो खुलकर जो बातें हैं, जो खुलकर यहाँ होना है, वो आप तक मैं रख सकूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सको। क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे कोई भी भाई आता है ना, वो गरीब आता है, मिस्किन आता है। मिस्किन का मतलब होता है गरीब, यानी वो अपनी कंट्री में अच्छे खासे पैसे नहीं कमा सकता है। वो अच्छे खासे पैसे न कमाने की वजह अपनी कंट्री छोड़कर यहाँ पराई मुल्क में काम करने आता है। आप एक मिनट के लिए सोचना, कौन ऐसा भाई होगा जो अपने माँ को, बाप को, बच्चों को, बीबी को, बहन को, परिवार को, पूरे फैमिली को छोड़कर वो अरब कंट्री में आ जाएगा। इतना आसान तो नहीं होगा। कितना बड़ा वो दिल पे पत्थर रख के आता होगा, क्योंकि वो इसलिए आता है कि अगर मैं चला गया तो मेरे परिवार के जो माली हालत है वो बेहतर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों वो मजबूरी में अपने दिल पर वो पत्थर रख के कभी किसी को अपना दर्द नहीं बताता है, और वो यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद में अगर जो उसको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, तो भी वो अपने परिवार वालों को और अपने फैमिली वालों को
नहीं बताएगा, क्योंकि उनको पता है मैं तो परेशान हूँ, लेकिन मैं अगर ये परेशानी बताकर क्यों अपने परिवार को परेशानी में रखूँ। तो क्या है कि वो यहाँ ही अपना काम करेगा। कई बार अरबी हमें हमारे मुताबिक होता है और कई बार अरबी को हम नहीं समझ पाते हैं और कई बार अरबी हमें नहीं समझ पाता है। तो क्या है कि मामला वहाँ से तूता मैमा में होना शुरू हो जाता है, और जिसके साथ भाई तूता मैमा होती है ना, तो उस भाई का यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। वो फिर परेशानी में अपना पीछे का जो हालात है वो देख के मजबूरी में यहाँ रहता है। और 20% ऐसे लोग हैं परेशान होकर भी यहाँ ही काम करते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि उनको पता है दूसरी जगह जाएंगे तो फिर पैसे लगाना और कैसा मालिक मिलेगा इसका भी कोई पता नहीं है। तो इसीलिए ही जैसा भी है महीने का सैलरी देता है, अब इनको इसी जगह ही हम अपना गुजारा करेंगे। तो कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे भाई होते हैं जिनके 2 साल के बाद में उनकी लाइफ बदल जाती है। बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं 2 साल के बाद भी उनकी लाइफ नहीं बदलती है और ये भी सोचते हैं कि शायद खास हम अगर यहाँ अपना टाइम नहीं बर्बाद करते तो अच्छा होता। तो ये किस्मतों का खेल है। मेरा काम था आप लोगों को एक कुछ बेहतर चीज़ें दिखाने का, बेहतर चीज़ आप तक लाने का। रोड पे क्या होता है, रोड पे ड्राइविंग कैसे करते हैं, कैसे ड्राइविंग की जाती है, कैसे अपनी साइड में कार ड्राइविंग करना है, कैसे हमें लाइन टू लाइन चलना है, कौन सी जगह गाड़ी को हमें रोकना है, कौन सी जगह गाड़ी को हमें स्पीड बढ़ाना है। ये सारे चीज़ें आप जैसे जैसे गाड़ी चलाना यहाँ आके स्टार्ट करोगे तो हर चीज़ आपको हर मोड़ पे पता चलेगा। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आज के आज ही आप इस जगह आकर कामयाब हो जाओगे, लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा होता है आपका जो काम करने का रुचि होता है, आपका जो माइंड होता है, आप उस जगह सेट कर दोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ 3 लाइन की रोड पे और मैं कर रहा हूँ सेंटर में, यानी 20 सेंटर में। मुझे आगे भी सेंटर में जाना है, कहीं भी अभी तक कोई लेफ़्ट राइट गाड़ी को नहीं करना है, इसीलिए मैं अपने गाड़ी को सेंटर में रखा हुआ हूँ। अगर लेफ़्ट राइट मुझे जाना है तो मुझे एक लेफ़्ट की साइड दबाना पड़ेगा या राइट की साइड मुझे दबाना पड़ेगा। जैसे ही आपको पॉइंट दिखेगा, यानी इसको यहाँ बोलते हैं इशारा, रेड लाइट दिखेगी, आपको अपनी गाड़ी दोस्तों रोक देनी है। अगर येलो में आपकी ज़्यादा गाड़ी की स्पीड है तो पीला होते ही आप गाड़ी को निकाल सकते हो, नहीं तो आप अपना आराम से गाड़ी को रोक दीजिए जब तक हरी बत्ती यानी आपको सिग्नल हरा नहीं मिले तब तक आपको गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आप रेड लाइट में घुसते हो तो एक तो बैक साइड में जो कैमरा लगा हुआ है वो आपका तुरंत आपकी कार का फ़ोटो खींच लेगा, उस टाइमिंग कर लेगा और आपका फ़ोटो भी ले लेगा, ताकि उसको ये समझ आ सके कि कल के दिन ये बंदा जाके बोल सके कि गाड़ी मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा था। इसलिए क्या कि राइट टाइम आपको उसमें टाइम कितना है, डेट कितना है, वो सारी चीज़ें कैमरे के साथ सेट होकर आपके जो कपिल का मोबाइल नंबर है उसके पास मैसेज चला जाएगा। कई बार मैसेज जल्दी मिल जाता है, कई बार 3 से 4 दिन लग जाता है और कई बार आपके कपिल को भी नहीं पता होता है। जब भी वो अपने गवर्नमेंट के काम के रिलेटिव जाएगा तो आगे आ जाएगा कि मुखालफा है आपका इतना केडी का। कई बार आपका अरबी मुखालफा यानी उस ऐलान होता है भर देता है, आपको बोलेगा कि दूसरी बार ध्यान रखना, और कई बार आपकी सैलरी में माइनस करता रहेगा। वो यहाँ पे हर किसी भाई के साथ ऐसा ही होता है। तो इसीलिए आप जब भी ड्राइविंग करो तो आपको गलती नहीं करनी है, रेड लाइट में नहीं घुसना है, स्पीड कैमरा आपका नहीं आना चाहिए। 5 केडी 10 केडी का जो मुखालफा होगा नो पार्किंग का वगैरह का, वो इतना आपको परेशानी नहीं देगा और ना आपके कपिल को परेशानी देगा, क्योंकि वो छोटी रकम है। 5 से 10 केडी छोटी रकम होती है, लेकिन अगर 50 केडी से ऊपर की जो रकम होती है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि आपके हिसाब से ही आपकी सैलरी
बराबर अगर मैं कहूँ तो आधी सैलरी जाती रहती है, यानी 15 दिन की आपकी सैलरी वहाँ चली जाती है। तो बहुत ही आपको भी दर्द होता है, और अगर आपका पैसा ना काटे तो जो भरता है ना उनको भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है पैसे ऐसी चीज़ है कि किसी के पॉकेट से निकलना इतना आसान नहीं होता है। हर बार वो सोचेगा पैसे निकालते वक़्त कि मैं यहाँ पे खर्च करूँ या ना करूँ। हम भी सोचते हैं, वो भी सोचते हैं, कितना भी पैसे क्यों ना कमा ले, अमीर भी यही चीज़ सोचता है। तो आपको हमेशा जहाँ आपको रेड लाइट है वहाँ नहीं घुसना है, और उसके बाद में आपको फ्री माइंड होकर ड्राइविंग करना। अब मैं यहाँ पे एक एरिया के अंदर घुस गया हूँ, यानी एक कॉलोनी है वहाँ पे घुस गया हूँ, क्योंकि मेरी मैडम ने मुझे बोल दिया है कि मेरे को ड्यूटी छोड़ने के बाद में तुम फला जगह जाके मेरी बहन को लेके आ लेना, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ ड्यूटी पे नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए एक को ड्यूटी पे छोड़ा और दूसरी को लेने में वापस पहुँच गया हूँ, क्योंकि वो जल्दी घर आना चाहती थी, इसीलिए मैं वापस उनकी मदर से जा रहा हूँ, या यूँ कहे कि मैं उनके जो उसका एड्रेस है वहाँ पे जा रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल ये अंदर से जा रहा हूँ, यानी अंदर की रोड से जा रहा हूँ। आप देख सकते हो रोड पे शानदार व्यू है, शानदार साइड में मकान है, और जो गाड़ियों की पार्किंग होती है ना, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर घर के आगे 4 से 5 गाड़ी की पार्किंग बनी रहती है। इसी तरह 4 से 5 घर की पार्किंग बनी रहती है, आराम से 4-5 गाड़ी वो खड़ी कर सकता है, रख सकता है। और मज़े की बात है कि गाइस हल्की हल्की बारिश भी है, हल्की हल्की यहाँ पे बारिश भी आ गई है। तो इतना बहुत शानदार व्यू है आगे का, आपको देख के आप भी समझ सकते हैं कि कितनी खूबसूरत रोड है, कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं। और ये यहाँ पे जो काम करते हैं उनको तो पता ही है कि खूबसूरत इतना घर वगैरह लोकेशन वगैरह है, लेकिन जो नया भाई आके यहाँ देखेगा नहीं, तब भी उनको लगेगा कि मैं कैसी दुनिया में आ गया हूँ, वाह क्या चीज़ है, क्या घर है। जो आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही आपको अच्छा महसूस करेगा, और उन चीज़ को देखकर अपनी जो दिल के अंदर दर्द भरा हुआ है ना, उसको कुछ महसूस या कुछ कम कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम गाड़ी लेके ड्राइविंग करते हैं, और कई बार हम अकेले होते हैं तो अपनी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम भी लगा लेते हैं। तो उससे क्या है कि हमारा थोड़ा माइंड है वो मेमोरी अपडेट होती रहती है, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा मैं अपने वीडियो में दोस्तों कोशिश करता हूँ कि आप भाइयों को एक बेहतरीन चीज़ मैं दिखा सकूँ, आप भाइयों को लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपको लेके आऊँ आपके सामने, ताकि आप अपनी कंट्री छोड़ने से पहले देख सको यहाँ पे किस तरह से क्या होता है, रोडों पे कितना हमें टाइम लगता है, कौन सी जगह राउंड अबाउट बना हुआ है, यानी गोल चक्कर बना हुआ रहता है, वहाँ से कहाँ गाड़ी आपको इन करनी है, कहाँ आपको गाड़ी को ब्रेक लगा के रोकना है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह अलग है। जो राउंड अबाउट मिला हुआ होता है ना, जो गोल चक्कर होता है, वहाँ आप जब आप अंदर गाड़ी राउंड अबाउट के अंदर एंट्री करते हो ना, जब आपको गाड़ी अंदर डालनी है, उसके अंदर जाना है राउंड अबाउट के अंदर, तो द्वार के अंदर, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड में आपको देखना है कहीं साइड में गाड़ी तो नहीं आ रही है। मेरी गाड़ी नहीं निकली, उसने टक्कर मार दी तो गलती आपकी मानी जाएगी। इसलिए क्या है कि आपको थोड़ा देखते हुए इन करना है। जब आप इन करोगे तब आपको निकलते वक्त इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप कहीं भी जगह अंदर एंट्री करोगे वहाँ से आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कहाँ राइट होना है, कहाँ लेफ़्ट होना है। कई बार हम राइट लेफ़्ट गलत हो जाते हैं, तो जो पीछे साइड की जो गाड़ियाँ होती है ना, या तो वो आके एक से एक टक्कर जाती है, यानी भिड़ जाती है, या फिर वो पीछे से आपको चेतावनी देगा कि आप गलत है, गलत है। कोई डांट भी सकता है नीचे उतर के, ये रियल चीज़ है। कई बार ऐसा होता है आप नो एंट्री में होते हो, गलत जगह जाते हैं, तो बोला तुम्हें गाड़ी का ड्राइविंग करने का पता नहीं है, तुम क्यों आया, वो अपनी अरबी भाषा में बोलेगा, ले सीजी माफ़ी मालूम सैयारा। ये चीज़ें आपको सुनने को बहुत मिलेगी। जो नए ड्राइवर हैं उनको तो पता ही है, लेकिन पुराने ड्राइवर हैं उनको पता रहता है, लेकिन नए ड्राइवर होते हैं अक्सर उनको नहीं पता होता है इन चीज़ों का। तो क्या है कि उनको इन चीज़ों के बारे में
सब्र करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि मेरा टाइम भी आएगा। यानी वो कहते हैं ना, अपना वक़्त आएगा ज़रूर, अपना वक़्त है ना आएगा, बदलेगा। सबकी किस्मत बदलती है, यहाँ आपकी नहीं है। आप एक चीज़ मानिए कि आप जब दुनिया में आते हो ना, कितने कमज़ोर होते हैं ना, हम कितने कमज़ोर होते हैं जब दुनिया के अंदर एंट्री करते हैं ना, जब हम कदम रखते हैं ना, कितने कमज़ोर होते हैं कि ना तो हम कुछ खा सकते हैं, ना हम कुछ पी सकते हैं, सिर्फ हमें एक रोना आता है, और वो रोना बहुत अच्छा लगता है। तो अपने माँ बाप पाल पोस के हमें बड़ा करते हैं, हमें तालीम देते हैं, हमें हर चीज़ सिखाते हैं, कौन सा अच्छा रास्ता है, कौन सा बुरा रास्ता है। तो हर चीज़ आपको आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर स्कूल में डालेगा, फिर कॉलेज में डालेगा, तो आपको जो भी तालीम है वो अपनी ज़हनी तालीम अच्छे से होगी नहीं, तो आप फिर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते हो और लोगों से मिलते हो। यहाँ भी ऐसा ही है, आप जितना टाइम अपने काम को दोगे ना, उतना टाइम आप अपना जल्दी सीखोगे। बहुत सारे भाई होते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि महबूब भाई मुझे 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया और मेरे को अभी तक लाइसेंस नहीं बना, गाड़ी भी नहीं दी, मैं क्या कर सकता हूँ, और सैलरी भी नहीं देता है, क्या करे, अब या घर चले जाए या यहाँ रुके। तो इस हालात में आपको क्या फ़ैसला करना है, या तो आप सब्र कर लीजिए, अगर आप सब्र नहीं कर सकते हैं तो अपनी कंट्री जाने के लिए एम्बेसी से कांटेक्ट करें, अपने कपिल को बोले कि मेरे को काम नहीं करना है, ये नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर वो मान लेता है तो अच्छा है, कई बार वो मान लेता है और कई बार क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति यहाँ वहाँ पे काम करता है ना, वो उनके साथ कुछ ऐसा करके गया है ताकि ड्राइवर जात पे विश्वास उठ गया। क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पे ड्राइवरिंग कर रहा हूँ इस घर में कोई पहले जाहिर सी बात है बंदा काम करता था, ड्राइवरिंग करता था, तो वो ड्राइवरिंग करता था, उस बंदे ने क्या किया इनके साथ, अगर इनके साथ अच्छे से हो रहा है, इनका काम अच्छे से किया है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। और अगर कोई बंदा झूठ बोलकर उनके साथ धोखाधड़ी करके गया है, तो भाई हमारे लिए वो बात बहुत बड़ी होती है, प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो हमारा विश्वास होता है वो जीतने में बहुत टाइम लगती है, हमारे ऊपर वो विश्वास करने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि वो भी उसी कंट्री का था, उसने भी ऐसा ही किया था, तो ये भी ऐसा ही कर सकता है। तो कई बार आपके गाड़ी में वो पैसे फेंक देगा, कई बार आप रहते हो वहाँ जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें फेंक देगा कि ये बंदा चोरी वगैरह तो नहीं करता है, गाड़ी से पैसा तो नहीं उठाता है। कई बार आप गाड़ी लेके जाओगे ड्राइविंग करने, तो आपका पीछा करेगा वो कि ये बंदा कुछ गलत तो नहीं करता है, कुछ छुपाता तो कोई चीज़ नहीं है। तो सब चीज़ वो करेगा मालिक आपका, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। और अगर आप यहाँ पे गलती कर रहे हो और पकड़े गए ना, तो दोस्तों आपके लिए है ना प्रॉब्लम खड़ी ज़रूर हो सकती है। आपको डांट भी सकता है, आपको अपनी कंट्री भी भेज सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो आपका मालिक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अब मैं पहुंच गया हूं दोस्तों सिंगल लाइन में, यानी दोनों साइड से गाड़ियाँ आती है और जाती है। मैं ऐसी जगह पे पहुंचा हूं, यहाँ बोलते हैं फरा, यानी फरा छोटा यानी दुकान होती है, जो किराने का स्टोर होता है, वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों साइड से कारें आती है जाती है। तो जो आपका घर होगा ना, जहाँ आप रहते हो, वहाँ से आधा किलोमीटर के आसपास दोनों साइड से कार आमने सामने आएगी, और बाहर होगी अंदर होगी, वो इसी तरह से ही होगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के आगे से होके जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाला था, तो सोचा क्यों ना गाड़ी को थोड़ा अंदर साइड कर लूँ, ताकि जो अंदर का जो लोकेशन है, या यूँ कहे कि अंदर से जो गाड़ियाँ चलती है तो वो कैसे चलती है, थोड़ा आपको आराम से मैं बता सकूँ। यहाँ पे इस तरह से कार चलती है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत घर है, ये घर इतना अच्छा बना हुआ है कि दोस्तों बहुत ही मुझे प्यारा लगा। आपको कैसा लगा? और ये जो आपको आगे पट्टी लगती है ना दोस्तों, ये लगा हुआ है, जंप बना हुआ है, और ऊपर से येलो पट्टी की हुई है। येलो का मतलब होता है, यानी आपको चेतावनी देते हैं कि यहाँ से आपको गाड़ी धीरे रखना है, स्लो ड्राइविंग करना है, यानी ठीक ठाक कंडीशन में ड्राइविंग करना है, ताकि दोस्तों आपको कोई ड्राइविंग करते वक्त परेशान। अब ये मैंने गाड़ी अपना रोका, ये गाड़ी निकलने के बाद में मैं गाड़ी पीछे ले रहा हूँ, आप देख सकते हो। क्यों?
क्योंकि अगर यहाँ से मैं अंदर एंट्री होता नहीं तो गलती किसकी मानी जाती, मेरी मानी जाती। इसीलिए मैंने 2 गाड़ी निकलने के बाद में अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, क्योंकि मुझे पता था गलती मेरी मानी जाएगी। इसलिए मैंने गाड़ी को अपना रोका। यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल धीरे करके मैंने उठाई, क्योंकि एलो वो जंप बना हुआ है, यानी आपको यूँ कहे तो जंप बना हुआ है, और जंप के ऊपर धीरे करते हुए मैं गाड़ी अपना आगे बढ़ाया। अब यहाँ फिर राउंड अबाउट आ गया, गोल चक्कर आ गया। यहाँ पे गाड़ी नहीं थी, इसीलिए मैंने बढ़ा ली। तो अब जैसे ही मैं बढ़ा के आगे जा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको पता है आइसक्रीम वगैरह वाले रोड पे ही बैठे हैं। यहाँ रोड पे है ना अपना वो रेडी लगा के यहाँ आइसक्रीम बेचते हैं। आप देख सकते हो 10 बजे का टाइमिंग है, सुबह 10-11 बजे का। तो आप देख सकते हो रोड पे आइसक्रीम वगैरह वो बेचते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, हर जगह एरिया के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और जो ये किसी के घर के आगे पार्किंग बनी रहती है, किसी के घर के आगे पार्किंग नहीं बनी हुई है, यानी ऊपर से छत नहीं बनी हुई है। कार पार्किंग तो बनी हुई है लेकिन छत नहीं बनी हुई है, यानी ऊपर से। तो इस समय गर्मी के दिनों में जिसके गाड़ी के ऊपर जो छत नहीं बनी हुई है पार्किंग में, उनके लिए बहुत परेशानी है, क्योंकि गाड़ी इतनी गर्म हो जाती है कि आप सीधा स्टार्ट करके अंदर बैठ भी नहीं सकते हो, इतना गाड़ी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो किसी के घर के आगे पार्किंग बनी हुई है छत, किसी के आगे नहीं बनी हुई है। तो ये अलग अलग है, किसी को ज़्यादा जगह चाहिए, किसी को कम जगह चाहिए, तो कुछ इसी तरह ही होता है। तो गाइज यहाँ पे मैं आगे जा रहा था, एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, रोड पे ये चल रहा है, जो गाड़ी जा रही है, थोड़ा मैं गाड़ी को स्पीड करता हूँ और स्पीड करके थोड़ा आगे निकलता हूँ, क्योंकि मुझे साइड पकड़ के आगे निकलना है। तो जैसे ही मैं आगे निकलूँगा, एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो ये क्रेन वगैरह है या जेसीबी वगैरह है वो कैसे चलती है। और यहाँ पे वो जो जेसीबी ड्राइवर है वो दोनों उसको ड्राइवरिंग आनी चाहिए, जेसीबी की भी आनी चाहिए, ट्रक की भी आनी चाहिए, ताकि अपनी जो जेसीबी को है ना उठा के यानी लोड करके दूसरी जगह ले जा सके, जहाँ उनका काम चल रहा है, जहाँ उनकी साइड है वहाँ पे ले जा सकता है आराम से। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा गाड़ी से साइड लेके आगे निकलने की, क्योंकि ये गाड़ी बहुत लंबी गाड़ी है, ट्रक है, और उसके ऊपर जेसीबी लोड है। तो मैं थोड़ा साइड लेके आगे निकलने की कोशिश करूंगा, और फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे जो ये ट्रक ड्राइवर है और जेसीबी ड्राइवर है वो कैसे गाड़ी को लोड करके ले जाते हैं। तो ये कोशिश करूंगा। हल्की हल्की बारिश भी आ गई है, बार बार कांच को मुझे साफ़ करना पड़ता है, अपना शीशा है, और सिंगल लाइन रोड है। फ़िलहाल तो मैं उसको छोड़ दिया हूँ दोस्तों, उस रोड को, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ गया, क्योंकि मुझे एक दूसरी साइड जाना पड़ता था। इसीलिए वो ट्रक वाला दूसरी साइड चला गया, इसलिए आपको नहीं बता पाया, सॉरी। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे गाड़ी को मुझे रोकना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे दूसरी गाड़ी आ रही थी, तो मैं एकदम एंट्री नहीं कर सकता था। तो ये गाड़ी निकलने के बाद में मैं एंट्री अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार हमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, एंट्री करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए ये समझकर मैंने एंट्री नहीं किया, उसको निकलने दिया। अब फिर बार बार मुझे ये कांच साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे धीरे धीरे बारिश चल रही है, टिप 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 करके, तो वो थोड़ी परेशानी होती है। तो फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ राउंड अबाउट पे। फिर अब राउंड अबाउट पे यहाँ से मैं निकल गया। यहाँ से गाड़ी रोकने के बाद एक चीज़ आपने नोट नहीं की, मैंने अपना बता का भी लिया, यानी जो एक कार्ड था वो भी मुझे मिला, तो वो भी मैं लेके आया। लेकिन आपने साइड नोट नहीं किया, मैं जैसे अपना शीशा डाउन किया, वहाँ से मुझे वो गार्ड होता है मदरसे के आगे, वो मुझे ला के दे देता है। तो उसने जैसे ही मुझे वो कार्ड दे दिया बता का, मैं अपना वहाँ से चला गया, क्योंकि मैडम हमारी अभी नहीं आई। अब देखो ये मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, वहाँ रोकने के बाद में ये देखो इस तरह से लोड करके ट्रक वाले जेसीबी को ले जाते हैं, जहाँ साइड चलती है ना उसी जगह, क्योंकि मैं पीछे रुक गया था, ये आगे चल रहा था इसलिए कर गया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से मैं जाने वाला हूँ कहाँ, सीधा, यानी स्ट्रेट।
अब स्ट्रेट पकड़ के मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। आपको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है गाइज, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप देखोगे ना तो आपके लिए बहुत ही आसा हो जाएगा और समझ आ जाएगा। थोड़ी मैं डिस्टर्ब हो गया क्योंकि यहाँ से मेरे पास से एम्बुलेंस निकली दूसरी रोड से आग बुझाने वाली। तो आपको जैसे ही आयरन सुनाई दिया होगा, क्योंकि मैं अंदर की रोड हूँ तो बाहर की रोड से ऐसा कुछ मुझे देखने को मिला। अब आप देख सकते हो, यहाँ से आप अच्छे से आप समझो। यहाँ पे 3 लाइन रोड आ गई, 3 लाइन वापस रोड आ गई है। मैं फ़िलहाल 3 लाइन पे ही ड्राइवरिंग कर रहा हूँ 3 लाइन पे मैं ड्राइवरिंग कर रहा हूँ। और अब मैं पहुँचने वाला हूँ कहाँ, 6 लाइन, यानी 3 लाइन टू 4 लाइन, सॉरी दोनों साइड से 8 लाइन रोड है, वहाँ पहुँचने वाला हूँ। और यहाँ मैं एंट्री करते वक्त ध्यान रखना है, यहाँ आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ ज़रूर ध्यान रखना है कि पीछे गाड़ी तो नहीं आ रही है मैं अंदर एंट्री कराऊँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी आएगी ना 100 की स्पीड से आएगी, 120 की स्पीड से आएगी। तो पीछे आपकी गाड़ी कितनी दूर है ये आपको ज़रूरी ध्यान रखना है। ख़ास तौर से ये देखो, मैं वेट किया हूँ क्योंकि ये पेट्रोल वाला टैंकर निकलने के बाद में मैंने पेट्रोल वाले टैंकर के पीछे गाड़ी लगा ली हूँ। अब मैं पीछे पीछे चलूँगा, जैसे ही मेरे को दूसरी साइड मिलेगी खाली मैं तुरंत अपनी साइड दबा लिया, यहाँ पे फिर आ गया। और फिर जैसे ही मैंने आगे और देखा कि मेरी गाड़ी की बहुत दूरी है, अभी गाड़ी करीब नहीं है, तो मैं फिर अपनी लाइन चेंज कर लिया। यानी लाइन चेंज करते वक्त आपको राइट लेफ्ट ज़रूर देखना है। जिस साइड आप लाइन चेंज करते हो वो साइड आपको ज़रूरी देखना है। अगर आप वो लाइन चेंज देख के नहीं करोगे ना तो दोस्तों आपको परेशानी होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट भी हो सकती है, आपको खतरा बना रहेगा। इसीलिए दोस्तों ड्राइविंग करते वक्त ज़रूर अपना ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी आपको दिखाया, जो कुछ भी आपको समझाया, वो एक रियल जानकारी दिया हूँ, एक रियल चीज़ आपको दिखाई हूँ। जो आगे देखने को मिल रहा है ये भी रियल है। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैंने यहाँ 5 साल में जो सीखा वो आप तक मैंने पहुँचाया, जो आप तक रखा हूँ, जो आप तक बात किया हूँ, ये भी 40-45 मिनट में। दोस्तों ये 40-45 मिनट मेरा कंटिन्यू ड्राइविंग करना, एक जगह कैमरा सेट करके यानी मेरा मोबाइल सेट करके जो करना मेरे लिए इजी था, आसान था। इसीलिए मैं सोचा अपने दोस्तों को क्यों ना ये चीज़ें दिखाऊं, जो नए भाई आते हैं ना उनको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे है ना कोई किसी का नहीं होता है, अपना यहाँ कोई नहीं होता है। हर सफ़र हमें आके यहाँ अकेले को तय करना पड़ता है। इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि हर भाई की परेशानी है। दोस्तों अब है ना आगे आप देख सकते हो ये एक पानी का ट्रक जा रहा है और सब साइड में गाड़ियों फुल है। सॉरी मैं थोड़ा शीशा साफ कर लेता हूँ, ये बार बार थोड़ा बारिश वाला आ जाता है ना कांच पे, तो ये बार बार मुझे शीशा साफ करना पड़ता है। तो इसीलिए अभी थोड़ा शीशा मैं साफ कर रहा हूँ, क्योंकि पानी डाल के गाड़ी में सिस्टम रहता है कि आप अपने जरूरत। ये आगे लगा हुआ है ब्रिज, यहाँ पे ऊपर से इशारा बना हुआ है, यहाँ आपको जस्ट इसके नीचे से आपको ऐसे गोल चक्कर में रोड मिलेगी आपको वापस यू टर्न लेने के लिए। यहाँ पे जो बड़े वाला गाड़ी ट्रक ड्राइविंग होती है वो एक साइड में होती है। आप कभी भी आओगे यहाँ नोट करना, जो बड़ी गाड़ी वाले ड्राइविंग करते हैं ना वो एक साइड में करते हैं। यानी लास्ट वाला जो रोड लाइन होता है ना, जो लास्ट का लाइन होता है उसी पे, या लास्ट से छोड़ के सेकंड लाइन होती है, उनको अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है तो वो सेकंड लाइन पे आके अपना ओवर अटैक करके आगे गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ड्राइविंग करने वाले हैं वो, जहाँ मेरी गाड़ी है इसके साइड में आप देख सकते हो, ये जो बड़ी गाड़ी है 6 चक्का है, आप देख सकते हो ये 6 चक्का भी यहीं ड्राइविंग हो रही है। 6 चक्का, 12 चक्का, 16 चक्का, जितना भी चक्का ड्राइविंग होंगी वो यहीं होगी दोस्तों। वो साइड यहाँ पे नहीं जा सकता है गाड़ी को तोड़ा के। हाँ इस साइड में वो जा सकता है, यहाँ पे आर्मी वाले होते हैं वो कहीं भी ड्राइविंग कर सकते हैं, उनको कोई मतलब मुखालफा नहीं होता है, कहीं भी दिक्कत नहीं होती है, वो कहीं भी कर सकते हैं। अब मैं करने वाला हूँ, ध्यान रखना, मैं करने वाला हूँ अंदर की साइड एंट्री, यानी मैं
इस रोड को छोड़ने वाला हूँ। जैसे ये छोड़ूंगा, मैंने अपनी गाड़ी को एक साइड में दबा के रखा था ताकि दोस्तों मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके, इसलिए मैंने अपना अंदर एंट्री कर लिया हूँ दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो आपको क्या करना है आपको पता ही है। अगर मेरा कुछ बात करने में कुछ लफ्ज़ उधर के इधर हो गए हैं तो माफ़ करना दोस्तों। मैं भी ड्राइविंग कर रहा था, क्योंकि मेरा इस समय 2 माइंड चल रहे थे। एक तो मेरा ध्यान ड्राइविंग पे था, और दूसरा कहाँ था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैं बात आपसे कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग रोड पे सेट था। जो चीज़ें मुझे रोड पे दिख रही थी, मैं बात उसके बारे में कर रहा था। तो दोस्तों लव यू दोस्तों। मुझे आशा है और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों। और अगर अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए दोस्तों। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज वीडियो। हैव ए गुड डे। अपनी लाइफ में खुश रहो और दूसरों को भी खुशियाँ देते रहो।